आत्मनिर्भर होने की इच्छा बार बार आ रही है। जितना इस शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक है उतना व्यवस्था है, कोई अभाव नहीं है, परंतु वो किसी और के माध्यम से हो रहा है। स्वयं व्यवस्था करना चाहिए, ऐसा विचार बार बार आ रहा है, तो क्या ये प्रारब्ध है? नहीं, ये विचार शुभ विचार है और यथासंभव उस पर कर्म होना चाहिए। भले ही आपको कोई कहने वाला नहीं कि तुम मेरा नमक खा रहे हो, है ना, ऐसा हिंदी में कहते हैं, तुमने मेरा नमक खाया है, तुमको मैं रोटी दे रहा हूँ। भले ही ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई स्वार्थ नहीं है जो आपकी देखभाल कर रहा है, फिर भी आत्मनिर्भर होना अच्छा है। मैं हमेशा कहता हूँ आत्मनिर्भर होना चाहिए। उसके पीछे एक दया का भाव होता है कि जो परनिर्भर है, परतंत्र है, वो बड़ा कष्ट में है, दुख की स्थिति में है, वो नरक की स्थिति में है, क्योंकि दूसरों की गुलामी कर रहा है, ऐसा मान के चलते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता, सबके साथ ऐसा नहीं होगा। वो परिवार का सदस्य है, परिवार वालों में ये भावना नहीं है कि वो मुझ पर निर्भर है, वो प्रेम भाव है केवल, फिर भी वो निर्भरता है। अब वो अच्छे किस्म की निर्भरता है जिसमें कोई समस्या नहीं है, फिर भी साधक चाहेगा कि वो न रहे, क्योंकि अब साधक का लक्ष्य केवल आत्मनिर्भर होना, अपनी रोटी खाना, अपनी कमाई खाना, केवल इतना नहीं है। अब साधक का लक्ष्य सभी बंधनों से मुक्ति है। वो देख लेता है, साधक देख लेता है कि यहाँ पे एक चीज़ बच गई, मैं किसी पे निर्भर हूँ। भले ही उनको समस्या नहीं है कोई, अभी बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन मन में इच्छा आ जाएगी कि ये भी छूट जाए। अगर ये प्रारब्ध है तो प्रकट होगा, हाँ, और नहीं है ये प्रारब्ध तो भी प्रयास करना चाहिए आत्मनिर्भर होने का, क्योंकि आपकी इच्छा है। देखिए, आपके हाथ में, ये प्रारब्ध में ना हो कोई बात नहीं, आपके मन में आ गया भाव, तो उस इच्छा को यथासंभव पूरा करना चाहिए, क्योंकि प्रगति की इच्छा है। अब प्रारब्ध की चिंता छोड़ दीजिए, कोई नहीं जानता आपके प्रारब्ध में क्या है। ये जानिए अभी क्या ज़रूरी है, मेरे लिए क्या ज़रूरी है। अगर आपका आत्मनिर्भर होने का प्रयास ही कष्टदायी हो जाए, वो प्रयास ही आपका जीवन नरक कर दे, तो ना करना ही अच्छा है। फिर भले प्रारब्ध में हो या ना हो। कि मैं किसी घर में थी, वहाँ सब मिल रहा था, आराम, सुरक्षा, मान सम्मान, प्रेम, सब कुछ मिल रहा था, और मैंने पता नहीं ये क्या उठा लिया सिर पे बोझ कि मुझे आत्मनिर्भर होना है। अब संघर्ष ही संघर्ष है, अब पैसे मिलते हैं, कभी नहीं मिलते, कभी खाना मिलता है, कभी नहीं मिलता, मैं सड़क पे हूँ, ऐसा हो गया है। अब ये पूरी तरह से अर्थहीन कार्य हो गया। अगर आपकी खुशी में बढ़ोतरी हो रही है आत्मनिर्भर होने से, तो ही करना है। सुख और मुक्ति, सुख और प्रगति हो रही है उस कार्य से, तो ही करना है। तो जितना हो सके आत्मनिर्भर होइए। एक दिन में तो नहीं होगा। एक और दूसरा उपाय भी है कि आप किसी पर निर्भर है। अब आत्मनिर्भर होना बड़ा काम है, मान लीजिए, तो उस व्यक्ति के लिए कुछ कर देना है। इसको कहते हैं ऋण चुकाना। कुछ आपके ऊपर उपकार किया था किसी ने, भले वो नहीं मानता कि वो उपकार है, वो मानता है कि बहुत मैंने निस्वार्थ तरीके से तुमको अपने घर में रखा है, फिर भी वो ऋण चुका देना है कुछ करके उसके लिए, और उसको भी हम आत्मनिर्भर होने के बराबर मान लेते हैं, क्योंकि बंधन छूट गया। इस भाव से नहीं करना चाहिए कि मेरे ऊपर कुछ उपकार है, अब उसको चुकाना है, या मैं तुम्हारे लिए ये कर रही हूँ आज से। ये नहीं, किसी को बताना भी नहीं है, वो सेवा का बदला चुका देना है, कुछ कर देना है किसी के लिए। तो हर बंधन मानसिक है। अगर आप मन में मान लेंगे कि हाँ मैं निर्भर हूँ, मैं यहाँ पे बंधी हूँ इन लोगों से, तो बंधन रह जाएगा। और अगर आप भी मान लेते मैंने अब जो कर्तव्य था वो निभा दिया, बदले में कुछ कर दिया उनके लिए, मेरे से इतना ही हो पाया, समाप्त हो जाएगा बंधन, क्योंकि वो मानसिक है। और अगर ये सब नहीं हो पा रहा है और वहाँ पे संघर्ष है, केवल निर्भरता का संघर्ष, तो आत्मनिर्भर होना सबसे अच्छा है। फिर न किसी के लिए कुछ करना है, न किसी से कुछ लेना है, न कुछ किसी को कुछ देना है।